नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में ज्योतिर्लिंग मंदिर की रात्रि शयन आरती, जो कि परंपरागत रूप से गोपनीय और पुजारी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिबंधित मानी जाती है। इसके बावजूद कोई बाहरी व्यक्ति मंदिर में पेंट पहनकर आरती कर रहा है, श्रद्धालुओं को चरणामृत भी बांट रहा है, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। आखिर किसके कहने पर यह सब किया गया है? जब यह सब कुछ बाहर आया तो हड़कंप मच गया। तस्वीरों में आप भी सब कुछ स्पष्ट देख सकते हैं। ये गंभीर अपराध एक बाहरी व्यक्ति द्वारा बिना प्रशासन और ट्रस्ट की अनुमति के पुजारी के संरक्षण में किया जा रहा है, जो न केवल मंदिर की पवित्रता का उल्लंघन है, बल्कि कॉपीराइट कानून का भी सीधा उल्लंघन है। आरती के समय सीसीटीवी कैमरे गोपनीयता के कारण बंद रहते हैं और उस दौरान बाहरी व्यक्ति द्वारा पुजारी का कार्य करना, चरणामृत प्रसाद वितरण करना, ये सब घोर निंदनीय और परंपरा के विरुद्ध है। मंदिर में तीनों प्रहर की आरतियां विशेष परंपरा से जुड़ी हैं और गुप्त मानी जाती हैं। इनका प्रचार या वीडियो प्रसारण नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ सब कुछ सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। हम मंदिर की गोपनीयता भंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि शासन प्रशासन को दिखाना चाहते हैं कि यह सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है, जो आज सोशल मीडिया पर परोसा जा चुका है। इसी मामले को लेकर ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी के साधु संतों और महंत मंगलदास त्यागी ने शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाए और जो भी दोषी व्यक्ति हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संत मंडल इसका पुरजोर विरोध करता है। चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ पधारते हैं तो माँ पुजारी से पूछती है, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे चौपड़ पास में किनकी जीत होगी? पुजारी बोलती है कि आज भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोलकर पुजारी घर चले जाते हैं। भोले बाबा माँ विश्राम के लिए आ जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भोले बाबा माँ बाहर निकलते हैं तो माँ पुजारी से पूछती है, पुजारी कल मैंने आपसे पहले तो ओंकार महाराज की जय। और अभी कुछ विगत दिनों से हम जो देख रहे हैं ओंकारेश्वर में जो मंदिर को लेके, मंदिर की पूजा पाठ को लेके जो अनियमितता हो रही, उससे हमें बड़ा दुख है। और मैंने यहाँ पे 2004 से मैं यहाँ विराजमान हूँ। मैंने इतनी अनियमितता पहले कभी नहीं देखी जो अनियमितता अभी हो रही है। हमें कल प्राप्त हुआ वीडियो, उसमें ये पता लगा कि शयन आरती में एक व्यक्ति आरती लेके जा रहा, तो ये तो असंभव बात है मेरे लिए। मैंने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं, मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं है कि ओंकार महाराज की जो गुप्त आरती होती थी, आरती होने के बाद पुजारी बाहर आरती लेके आते थे। हमने अभी तक के जीवन में वो आरती सिर्फ बाहर ही ली है, अंदर जाके कभी हमने आरती नहीं की और कभी दर्शन नहीं किए हैं। तो यहाँ बहुत अनियमितता हो रही हैं और इसका हम घोर विरोध करेंगे और आगे ऐसी अनियमितता ना हो, इसके लिए हम कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। इस मामले को लेकर प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है। ट्रस्ट के लोग मीडिया के सामने आने में कन्नी काट रहे हैं। संत समाज अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कदम उठाएगा? देखिए, यहाँ पे अभी ओंकार महाराज का जो ट्रस्ट है वो ओंकार महाराज के भरोसे है। हमें तो ऐसा पता लगता है कि यहाँ पे अभी कोई ट्रस्टी जवाबदार है ही नहीं, क्योंकि ट्रस्टी यदि जवाबदारी होते तो ये अनियमितताएं होती नहीं। यहाँ बहुत अनियमितताएं हो रही हैं और यदि इन पे जल्दी से जल्दी यदि रोक नहीं लगी तो मैं सरदर्शन संत मंडल अध्यक्ष मंगलदास त्यागी ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मंदिर के साथ यदि कोई भी अनियमितता होती है तो हम पूरा संत समाज और ओंकारेश्वर के गणमान्य नागरिक, यहाँ के रहने वाले जो पुराने प्राचीन व्यक्ति हैं, उनके साथ रह के हम कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। ओंकारेश्वर में जन्मा हुआ बालक हूँ मैं, 25 वर्ष मेरी आयु है। आज तक कभी मैंने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाकर इस तरीके का कार्य नहीं देखा कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर पूजा उठा रहा है, चंदामृत बांट रहा है। ये चीज़ अगर कोई गांव का व्यक्ति भी कर सकता तो ये हम भी करना चाहते, हम भी सौभाग्य लेना चाहते इस चीज़ का कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की आरती हमको भी चंदामृत बांटने का सौभाग्य प्राप्त हो। लेकिन ये पुजारी के अलावा और दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो बाहरी व्यक्ति आकर ये कैसे कर रहे हैं, कौन है इसके पीछे और इनको इतना बढ़ावा कौन दे रहा है?
क्या प्रशासन इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है? ओंकारेश्वर में कई ब्राह्मणों पर अनियमितताओं को लेकर एफआईआर अभी हुई है। हाल ही में जो इंस्टाग्राम पे जो इतना बड़ा गोपनीयता भंग वाला मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर प्रशासन ने एफआईआर नहीं की है, तो आप क्या बोलेंगे इस मामले को इस लेकर? मुद्दे को 2 दिन हो गए हैं। अगर ये चीज़ देखी जाए तो कोई भी पंडित द्वारा अगर किसी भी तरीके से दर्शन वगैरह कराने की मांग होती है, उस पर कोई कार्रवाई होती है तो उसको तुरंत जाके जेल में कर दिया जाता है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर की जाती है। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है, धर्म को लेके मुद्दा है, पुजारी जी के संज्ञान में है कि ये यहाँ पर अगर आरती कर रहे हैं तो उनकी अनुमति के द्वारा तो कर नहीं रहे होंगे। तो तीनों प्रहर की जो आरती होती है उसमें ज़्यादा विवादित आरती कौन सी है? जी, यहाँ पे 3 आरती होती है, माध्यकालीन, सायंकालीन, प्रातःकालीन। लेकिन कभी भी माध्यकालीन और प्रातःकालीन आरती का ये सुनने में नहीं आया कि इस तरीके से अवहेलना की गई है आरती की। ये सायं आरती में ही क्यों सुनने में आता है? हर बार यही क्यों मुद्दे का विषय बनता है? आप क्या चाहते हैं अब? जी, मैं यही चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने ये करा है, जो पूजा का भंग करा है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसके पीछे जो भी लोग हैं जो इसकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर प्रशासन हो या पुजारी हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए एवं उनको वहाँ से हटाया जाए। आगामी दिनों में सावन आ रहा है, सावन में ओंकारेश्वर के लोगों को भी बड़ी मशक्क़त करना पड़ेगी दर्शन के लिए, और वर्तमान व्यवस्था को लेके आप क्या कहेंगे? किस प्रकार का प्रशासन को सुझाव देंगे आप? जी, मैं कही कि हम गांव के नागरिक हैं, गांव के नागरिक के लिए जैसे इन्होंने समय बांध रखा है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा कर गाँव के लोगों के लिए दर्शन की व्यवस्था को सुगमता दी जाए। पूर्व में शयन आरती के पूर्व ओंकारेश्वर के युवा, जिसमें आप लोग भी थे, वहाँ जाके पूजा पाठ करते थे, बंद क्यों कर दी गई है उस पूजा को? प्रशासन द्वारा ये कहना है कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप बाहर आरती करते हैं, उससे हमें कोई लाभ नहीं है, चिल्ला पुकार करते, ये कहकर हमें वहाँ से हटा दिया गया है।